Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my first lecture of class 2 from Pity book and Quaido Insha. टॉपिक है बेटा आपका नज़म हमदर्दी लफ्ज़ की इक़साम एंड पेज नंबर 46 के ऊपर है आपके अल्फाज मुतज़ाद की एक एक्टिविटी. Here is your book title page. Let's get started. नज़म है बेटा आपकी हमदर्दी, पेज नंबर 124 के ऊपर है आपकी ये नज़म जो है वो हमदर्दी. इसके मायने क्या है, हमदर्दी के क्या मायने हैं? तो हमदर्दी के मायने है बेटा किसी का एहसास करना, दर्दमंदी के मायने इसमें आते हैं. सबसे पहले बेटा यहाँ पर ऊपर ख़ास अल्फाज दिए गए हैं. ख़ास अल्फाज वो होते हैं जो कि आप इमला के अल्फाज के तौर पर अपनी नोटबुक में लिखते हैं. तो यहाँ पर आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं. पहला है आपका शजर, सेकंड तन्हा, फिर आशियाँ, आहोजारी और मशल. ये आपके 5 अल्फाज हैं जो कि आपने इमला के अल्फाज के तौर पे अपने रजिस्टर नंबर 1 पे लिखने हैं. हमदर्दी नज़म तहरीर करदा है इलामा मोहम्मद इकबाल की. इलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर, हमारे शायर मशरिक़ भी जिन्हें कहा जाता है. और आपने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं जिनमें एक जो है ये हमदर्दी भी है. तो आइए हम पढ़ते हैं कि इस नज़म का क्या मफ़हूम है, इसमें क्या बताया गया, किस चीज़ के बारे में बात की गई है. तो पहले हम रीडिंग करते हैं. रीडिंग के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और मफ़हूम समझाऊँगी कि इसका क्या मफ़हूम है. तो टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा. अब टहनी क्या होती है? टहनी होती है बेटा शाख, और शजर है दरख्त, और तन्हा है यानी कि अकेला. तो किसी दरख्त की शाख के ऊपर जो है वो तन्हा बैठा था. कौन? बुलबुल था कोई उदास बैठा. बुलबुल बेटा एक परिंदे का नाम है. बुलबुल एक दरख्त की शाख पर या दरख्त की टहनी के ऊपर उदास बैठा हुआ था. कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा. और वो ये कह रहा था कि रात जो है वो आ गई है, यानी कि शाम हो गई है, ढल रहा है टाइम आगे जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता रात यानी कि तारीखी जो है वो छाती जा रही है हर चीज़ के ऊपर. उड़ने चुगने में दिन गुजारा, मेरा सारा दिन उड़ने में और दाना चुगने में गुजर गया. पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा. अब वो ये कह रहा है कि मैं किस तरह अपनी आशियाँ यानी कि अपना घर, अपना घोंसला, मैं वहाँ पर किस तरह पहुँचूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है उसके ऊपर तारीकी अंधेरा छा गया है, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा. सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला. तो बुलबुल जब ये शिकवा, ये रो रहा था और दुख भरी उसकी आवाज़ थी, तो उसकी ये सारी बातें सुनकर एक जुगनू जो है, जुगनू एक कीड़ा होता है, तो वो पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा. तो जुगनू जब उसका रोना सुना तो उससे रहा नहीं गया, और उसने हमदर्दी के तौर पर उसने बोला कि मैं जानो दिल से हाजिर हूँ अगरचे मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ. क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा. जुगनू, ये देखिए बेटा यहाँ पे इसकी पिक्चर दिखाई गई है. जुगनू एक ऐसा कीड़ा है जिसकी दुम में रोशनी अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है, जो कि ब्लिंक करता है. जैसे रोशनी ब्लिंक करती है तो वैसे ही जुगनू जब उड़ता है तो इसकी दुम से रोशनी जो है वो ज़ाहिर होती है, वो बार बार उसकी रोशनी जो है वो निकलती है, ब्लिंक करती है. तो उसने कहा कि मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ अगरचे मैं छोटा सा कीड़ा हूँ. क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा. कि तुम्हें कोई गम करने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मैं जो रात अंधेरी है, हर तरफ तारीकी है, तो मैं रास्ते में रोशनी कर दूंगा. अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया. तो अल्लाह ताला ने मुझको जो है वो रोशनी अता की है. मशल होता है रोशनी की जगह, तो चमका के मुझे दिया बनाया. दिया होता है एक चिराग, तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है चमका कर एक दिया बना दिया है. लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के. एंड में जो आपको लेसन दिया गया है इस नज़म में, वो क्या लेसन, क्या सबक आपको हासिल हुआ कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, लोग वही दुनिया के अच्छे होते हैं जो कि एक दूसरे के काम आते हैं. ये नज़म जो इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी, इसमें आपको एक लेसन जो उनका देने का मकसद था वो यही था कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए. जब हम किसी दूसरे के काम आते हैं, उसकी किसी मुश्किल में जब वो हो और हम उसकी मुश्किल दूर करते हैं, और हमारी वजह से किसी मुश्किल दूर हो, तो एक तो हमसे सबसे पहले अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं किसी की मदद करने से. और सेकेंडली जब हम पे, हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आ जाए, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई हल उसका हमें निकाल देते हैं. अल्लाह ताला गैब से हमारी मदद फरमाते हैं. तो लोग वही अच्छे हैं जो दूसरों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी
दूर करते हैं। तो आपको भी इससे नज़म से बेटा ये सबक हासिल करना चाहिए कि अगर कोई परेशान है और किसी को कोई तकलीफ़ है और आपकी वजह से अगर उसकी कोई परेशानी कोई तकलीफ़ जो है वो दूर होती है तो आपको ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए। जब आप किसी की हेल्प करोगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे किसी न किसी तरीके से। तो छोटे छोटे हमारी डेली रूटीन में छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जब हम दूसरों का हाथ बटाते हैं। तो आप स्पेशली इस टाइम पे घर पर हो तो अगर आप अपनी अम्मी का, अब्बू का या आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, तो आप उनकी छोटे छोटे कामों में अगर आप हेल्प करते हैं तो इससे ये है कि अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, आपकी अम्मी अब्बू भी आपसे खुश होंगे, आपको सवाब मिलेगा। और जब आपके ऊपर कोई तकलीफ़ परेशानी होगी या आपको कोई मुश्किल पेश आएगी तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। तो नेक्स्ट बेटा इसके नज़म के अल्फाज मायने हैं। अल्फाज मायने आपने भी ये भी आपने अपने रजिस्टर्स में ही काम करना है। इसका पहला हमारा होगा इमला के अल्फाज। सबसे पहले बेटा आपने मार्जिन लगाना है काम करते हुए। टॉप पे आपने एक साइड पे डेट लिखनी है, मिड में घर का काम, कॉर्नर पे आपका डे आ जाएगा। जैसे आप क्लास वर्क में अपना पेज रेडी करते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने होमवर्क में अपना पेज रेडी करना है, नीटली काम करना है, खुशखत लिखा हुआ हो और वन लाइन स्किप करके और डिस्टेंस दे के वर्ड्स में डिस्टेंस हो तो आप काम करें तो आपका काम खुशखत जितना होगा एक तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और इम्पैक्ट भी उसका अच्छा पड़ता है, यानी कि वो अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके 5 ही वर्ड्स मीनिंग हैं। पहला वर्ड है आपका शजर, शजर यानी कि दरख्त, तन्हा यानी कि अकेला, आशियाँ घोंसला या घर, मशल रोशनी की जगह, आहोजारी यानी कि रोना। नेक्स्ट आ जाए बेटा, नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेटा मुख्तसर सवालों के जो जवाब बनते हैं वो आपने देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बुलबुल कहाँ बैठा था। तो हमने पोइम पढ़ी है, पोइम का पहला शेर ही ये था, शेर जो था वो ये था कि टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो बुलबुल जो था वो दरख्त की टहनी पे या दरख्त की शाख पर बैठा था। तो हम लिखेंगे दरख्त की टहनी पर, आप शाख भी लिख सकते हैं। नंबर 2 पे है बुलबुल क्यों उदास था। वो उदास था कि अंधेरे में घर कैसे जाए, यानी कि हर चीज़ पे अंधेरा छा गया, तारीखी हो गया तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा। तो हम आंसर में लिखेंगे वो उदास था कि अंधेरे में घर कैसे जाए। नंबर 3 पे आ गया बुलबुल की आहोजारी किसने सुनी। तो उसकी आहोजारी जो है वो पास में जुगनू बैठा हुआ था, जो कीड़ा था जुगनू। तो आप मुख्तसर जवाब क्योंकि दें तो आप छोटा सा लिखेंगे बिल्कुल जुगनू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाज को मुत्तज़ात से मिलाइए। मुत्तज़ात होते हैं बेटा आपके उल्ट अल्फाज, जिनका उल्ट मीनिंग होता है। तो हमने यहाँ पे मैचिंग करनी है, सामने लिखना नहीं है। तो मैचिंग में यहाँ पे क्या है, मैचिंग आपने स्केल की मदद से मैचिंग करनी है ताकि लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आए। उदास, उदास यानी कि उदास का उल्ट हो जाएगा खुश। अंधेरा यानी कि तारीकी, उजाला यानी कि रोशनी। हाजिर मौजूदगी, गैर हाजिर यानी कि आपकी गैर मौजूदगी। और रात और ये शब और दिन यानी कि जब दिन में रोशनी होती है। तो ये काम भी आपने सारा काम अपना आपके इमला के अल्फाज मायनी, क्वेश्चन आंसर और अल्फाज मुत्तज़ात ये आपने रजिस्टर पे ही सारा काम करना है। और रजिस्टर में बेशक आप मैचिंग कर लें, बेशक आप वर्ड के सामने ही उसका मुत्तज़ात लिख सकते हैं। अब आते हैं बेटा हम क़वाइदो इंशा में। क़वाइदो इंशा में लफ्ज़ की एग्ज़ाम अपने क्लास में की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा दूँ कि असल में लफ्ज़ की एग्ज़ाम कौन कौन सी हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, ये होता क्या है, ताकि आपको अपनी एक्टिविटीज़ करते हुए, अपनी सरगर्मी करते हुए इजीली आप सॉल्व कर सकें। लफ्ज़ की बेटा 2 एग्ज़ाम होती हैं, एक होता है कलमा और एक होता है मोहमिल। अब कलमा और मोहमिल के मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो कलमा वो लफ्ज़ है जिसके कोई मायने होते हैं, यानी कि बामायनी जो अल्फाज होते हैं वो कलमा होते हैं, जैसे कूड़ा, सौदा, शोर वगैरह। और मोहमिल होता है वो लफ्ज़ जिसके कोई मायने ना हो लेकिन आम बोल चाल में, इनके डेली रूटीन में हम बामायनी लफ्ज़ के साथ बोला जाए, मोहमिल कहलाता है। मसलन कूड़ा के साथ करकट, सौदा के साथ सल्फ, शोर के साथ शराबा वगैरह। हम डेली रूटीन में अक्सर हम बोलते हैं कूड़ा करकट फेंक कर आना है, अब फेंक कर आओ, सौदा सल्फ लाना है और शोर शराबा मत करो। तो ये हमारी डेली रूटीन के ऐसे कुछ अल्फाज हैं जिनमें हम बामानी अल्फाज के साथ बेमानी अल्फाज जो हैं वो लेकर आते हैं और ये मोहमिल होता है। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी नंबर 1 है ये अपने क्लास में की थी कि आपने मैचिंग करनी थी कलमा की मोहमिल के साथ। यहाँ पर है खाना वाना, बातचीत, धूम धाम, मैल कुचैल, टाल मटोल। ये एक्टिविटी 1 आपकी सॉल्व है। नेक्स्ट आ जाएँ, नेक्स्ट पेज पे आपने एक्टिविटी नंबर 2 सॉल्व करनी है। एक्टिविटी नंबर 2 में आपको क्या बताया गया, सरगर्मी नंबर 2 झैल में जुमलों में मोमिल के गिर्द दायरा लगाएं, यानी कि आपने सर्कल करना है मोमिल यानी कि जो बेमायनी अल्फाज हैं। मसलन मेहमानों ने चाय वाय पी। अब वाय जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सर्कल पहले ही हुआ है कि वाय हमारा कोई वर्ड नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है जिसके मायनी हो, तो बेमायनी वर्ड है, मोहमिल है, तो हमने इसको सर्कल लगाया। नंबर 2, लड़के खेलते हुए बहुत शोर शराबा करते हैं, यहाँ पे हमने शराबा को सर्कल करना है। मेल जोल से मोहब्बत बढ़ती है, यहाँ पर जोल को सर्कल
सर्कल करेंगे। अली हमेशा टाल मटोल से काम लेता है, यहाँ पर हमने मटोल को सर्कल किया। मुझे पानी शानी पीना है, शानी को सर्कल कीजिए। हम कागज़ वागज़ से जहाज़ बना रहे हैं, यहाँ पे हमने वागज़ को सर्कल किया। मुर्गियाँ दाना दुनका खाती हैं, यहाँ पे दुनका को सर्कल। दोस्त गपशप कर रहे हैं, यहाँ पर हमने शब को सर्कल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, सरगर्मी नंबर 3, दर्जैल मोमिल के साथ कलमा लिखिए। अब यहाँ पर मोमिल दिए गए हैं, 10 मोमिल हैं और उनके साथ हमने कलमा जो है बामायनी अल्फाज जो हैं लिखने हैं। वाना हमने पीछे पढ़ा था कि क्या होता है खाना, वाना, तो हम खाना मोमिल लिखेंगे। नंबर 2 पे बाज़ार, तो इसका जो कलमा है वो है बाज़ार, बाज़ार से होता है बाज़ार। नेक्स्ट है वेस, यानी कि मेज़ से वेस। मुझ, तो सच मुझ। नेक्स्ट वल, हल, वल। वड़िया, तो दरिया होता है, वड़िया जो है उसका साथ में मुहमिल है। और यहाँ पे कुचैल यानी कि मैल कुचैल, यहाँ पे मैल लिखा हुआ है। और लास्ट वन कलोटा यानी कि काला कलोटा। ये अपनी एक्टिविटी सॉल्व करनी। नेक्स्ट आ जाएँ एक्टिविटी, लास्ट पेज है आपका एक्टिविटी का। सरगर्मी नंबर 4, ज़ैल की तस्वीर में से कोई से 10 बामायनी यानी कि कलमा जो है अल्फाज तलाश करके दी गई जगह पर लिखें। आपके सामने यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, 5 वर्ड्स आपने ईच कॉलम में लिखने हैं। आपने पिक्चर देखनी है और इस पिक्चर में आपको जो बामायनी अल्फाज जो हैं दिखाई दे रहे हैं आपने वो लिखने हैं। नंबर 1 पे है बेटा, यहाँ पे देखिए, देखिए लड़का, बच्चा, लड़की, अंडे, फूल, ये देखें चूज़े, मुर्गी, ये एक चूज़ा तो अंडे से भी निकल रहा है, ये देखिए। और ये ग्रीनरी जो है घास, पानी, और ये भेड़। इसके अलावा भी आपका कोई अगर वर्ड जो है वो बामायनी कलमा नज़र आ रहे हैं और आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी करके लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आपका आ गया अल्फाज मुत्तज़ाद। अल्फाज मुत्तज़ाद की बेटा सरगर्मी नंबर 3 पेज नंबर 46 के ऊपर है। आपने बाकी की सरगर्मियाँ की हुई हैं, इस पेज की सरगर्मी आपकी रहती थी, तो हम यहाँ पे इस पेज को इंक्लूड करते हैं, आपको समझाते हैं। मुत्तज़ाद यानी कि उल्ट अल्फाज, जो अभी हमने लेसन हमदर्दी में भी मैचिंग उनकी की थी। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी नंबर 3 है उसमें हमसे कहा गया कि दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर कीजिए। हमारे पास ऑप्शन में 2 वर्ड्स दिए गए हैं, 2 अल्फाज दिखाए गए और कहा गया कि मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने ये ब्लैंक्स जो हैं ये फिल करनी है, चूज़ करना है कि कौन सा मौजू लफ्ज़ है जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। नंबर 1 पे है छोड़ो नहीं काम को डैश। अब यहाँ पे क्या आएगा, अधूरा या मुकम्मल, तो ज़ाहिर बात है कि मुकम्मल तो नहीं हो सकता, अधूरा यानी कि कंप्लीट नहीं है वो काम, तो हमने लिखना है अधूरा। सर्दियों में डैश कपड़े पहने जाते हैं, गर्म या सर्द, तो सर्दियों में गर्म कपड़े पहने जाते हैं। परिंदे का पिंजरा डैश कर दो, गंदा या साफ़, तो ऑप्शन राइट है साफ़। हमें सुबह सवेरे डैश चाहिए, जागना या सोना, तो राइट ऑप्शन है जागना। सूरज मशरिक़ से तलू होता है यानी कि निकलता है, तो यहाँ पे तलू और ग़ुरूब 2 ऑप्शन थे, तो यानी कि तलू की ऑप्शन हमारी ठीक है। मेहनत इंसान को कामयाबी और काहली डैश बनाती है, नाकाम या बुलंद, तो काहली यानी कि सुस्ती हमेशा इंसान को नाकाम बनाती है। एक्टिविटी नंबर 4 लास्ट जो आपकी एक्टिविटी है, कोसैन यानी कि दोनों ये जो ब्रैकेट्स हैं में दिए गए अल्फाज के मुत्तज़ाद से खाली जगह पुर कीजिए। अब आपको ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया और आपसे कहा गया कि आप इसका उल्ट लिखें, मुत्तज़ाद लिखकर इन ब्लैंक्स को फिल कर दें। हम दिन में काम करते हैं और डैश को आराम करते हैं, दिन का उल्ट हो जाएगा। रात में काम करते हैं, अल्लाह की अताअत में कामयाबी और डैश में नाफरमानी है। अताअत होती है अल्लाह ताला का हुक्म मानना, तो अताअत का उल्ट है नाफरमानी। बुढ़िया की करीब की नहीं, डैश की नज़र कमज़ोर है, करीब का उल्ट हो जाएगा दूर। हम वापस जाएंगे तो वो डैश के, वो जाएं का उल्ट हो जाएगा आएँ। आज चंद बच्चे हाजिर और ज़्यादा डैश हैं, हाजिर का उल्ट गैर हाजिर। बाहर के मौसम में फूल खिलते और डैश में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, बाहर का उल्ट हो जाएगा ख़ज़ा, ख़ज़ा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। यहाँ तक बेटा आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 1। अब आपको जितना भी काम दिया गया है आपके पीटी बुक का, उसी एक्सरसाइज में से या आपका क्वाइतो इंशा में से, ये सारा काम आपने रजिस्टर नंबर 1 पे नीटली काम करना है, खुशखत लिखना है और लिखने के साथ साथ बेटा आपने इसको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।